Good afternoon. Now, today we will see another subject, that is advanced Java programming. From it, Priyanka ma'am have covered first 3 chapters and 3 chapters are remaining. Okay, we will learn whatever possible and what is important from the syllabus and from the book. First of all, the chapter name is नेटवर्किंग बेसिक. नेटवर्किंग बेसिक मतलब क्या है कि नेटवर्क, पहली बात तो आएगा कि नेटवर्क क्यों लगता है, नेटवर्क की ज़रूरी क्या है. तो सिंपल है, जो डीसीसी पढ़ा वही इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको नेटवर्क लगता है. नॉर्मली रिसोर्स, कोई भी फाइल, कोई भी डेटाबेस रहता है आपका एक पीसी पे. मान लो आपके पास है और मैं एक पीसी पे बैठा हूँ. हम लोग को कम्युनिकेशन थ्रू द इंटरनेट, आपके यहाँ की कोई भी सर्विस, आपके यहाँ का कोई भी डेटाबेस, आपके यहाँ की कोई भी फाइल चाहिए, तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि देयर मस्ट बी अ एड्रेस और देयर मस्ट बी अ स्टेशन नेम ऑन द पर्टिकुलर कंप्यूटर. ऑन दैट कंप्यूटर देयर शुड बी वन पर्टिकुलर पोर्ट. मतलब सॉकेट प्रोग्रामिंग इसके अंदर पूरा आएगा. सॉकेट प्रोग्रामिंग नाम का कंसेप्ट किसके ऊपर से आया है, ये जो पहले के 3 या 4 पेजेस है वो पूरे के पूरे थेरोटिकल है. क्या है सॉकेट प्रोग्रामिंग? ये कंसेप्ट आया है आपके इलेक्ट्रिकल सॉकेट के हिसाब से. इलेक्ट्रिकल सॉकेट क्या रहता है कि एक बोर्ड रहता है, वो बोर्ड पे अलग अलग पिन रहती है. ईच बोर्ड मीन्स यू कैन कंसिडर वन पर्टिकुलर कंप्यूटर. ऑन द पिन्स ऑन दैट बोर्ड you can compare with the services or the port number which are providing some services. So मान लो आपके पास 3 इलेक्ट्रिक के बोर्ड है, तो आपके 3 आईपी एड्रेस है, वो उनको रिजेंबर करो, मैच करो. 3 कंप्यूटर है मतलब 3 बोर्ड है. ईच कंप्यूटर कैन प्रोवाइड डिफरेंट सर्विसेज. बट वो डिफरेंट सर्विस कहाँ पे होती है? उनके पास बटन हो गए, अपने बटन के ऊपर पिन से हम लोग कॉन्टैक्ट निकाले. ऐसे मानो बटन नंबर 1 फैन, बटन नंबर 2 मोबाइल चार्जिंग, बटन नंबर 3 टीवी, बटन नंबर 4 मिक्सर. सो अगर मुझे मिक्सर चाहिए, व्हाट इज द रिक्वायर्ड कंडीशन? आई शुड रीच दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई बोर्ड विच इज़ आइडेंटिफाइड बाय आईपी एड्रेस. बट आईपी एड्रेस से मैं किसी भी पीसी के पास पहुंचूंगा. पीसी की आइडेंटिटी क्या है? कोई भी आईपी एड्रेस जो हमेशा यूनिक रहेगा, जो तुम लोग डीसीसी में पढ़ चुके हो. बट व्हाट आफ्टर रीचिंग दैट पर्टिकुलर बोर्ड, देयर आर मल्टीपल सर्विसेज लाइक मिक्सर, टीवी, फ्रिज. बट ईच इंडिविजुअल सर्विस इज रजिस्टर्ड ऑन पर्टिकुलर पोर्ट. फैन का बटन चालू करेंगे तो फैन ही लगेगा. वो छोड़ दो वायरिंग गलत है कि सही है, लेकिन प्रॉपर वायरिंग रही तो क्या, फैन का बटन चालू किया तो फैन ही चलेगा. टीवी का बटन चालू किया तो टीवी ही लगेगा. यही क्या हो गई? आईपी एड्रेस एंड पोर्ट नंबर. सो ऑल द कम्युनिकेशन इज बिल्ड अपॉन द आर्किटेक्चर ऑफ द नेटवर्किंग. सो इसमें क्या दिया है? जावा प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड्स सिंपल बट रोबस्ट टेक्निक दैट परमिट द जावा एप्लीकेशन टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर. जावा का एप्लीकेशन एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना है तो भी जावा कुछ तो फीचर प्रोवाइड करती है, और वही क्या है? आपका नेटवर्किंग बेसिक. इसी में आपके लिए एक कंसेप्ट है, तो वो है सॉकेट प्रोग्रामिंग का. तो यहाँ पे देखो, ये है आपका सॉकेट प्रोग्रामिंग कंसेप्ट. 2 कंप्यूटर दिख रहे हैं, 2 कंप्यूटर पे देयर आर सेपरेट एप्लीकेशन, बट इंटरनेट के थ्रू मैं उसे एक्सेस कर रहा हूँ. डायग्राम में दिख रहा है. बट व्हाट इज़ द आइडेंटिटी? देखो सॉकेट के नीचे क्या लिखा हुआ है, 192.191.28.15 एंड सेमी कॉलम देके 1500. दैट मीन्स on this computer particular service is available, but there are multiple ports on which service can be available.
वो पोर्ट कौन सा है, तो वो पोर्ट है 1500। सिमिलरली ये कनेक्टेड है दूसरे पीसी के साथ, तो दूसरे पीसी की भी आइडेंटिटी है, वो पीसी की आइडेंटिटी क्या है 146.86.5.20, सेमी कॉलम लेके क्या है आगे 80। तो यही क्या है TCP/IP और नेटवर्किंग प्रोग्रामिंग रिवॉल्व्स अराउंड द कंसेप्ट ऑफ सॉकेट। तो यही सॉकेट है, इसी को आप मैच कर सकते हो इलेक्ट्रिकल सॉकेट से, और वो इलेक्ट्रिकल सॉकेट से ही ये नाम आया है कन्वेंशन से कि सॉकेट प्रोग्रामिंग। अभी दो टाइप के सॉकेट रहते हैं। नॉर्मल आर्किटेक्चर कौन सा रहता है, क्लाइंट और सर्वर। हम लोग कौन है, क्लाइंट, और सर्वर मतलब क्या, सर्व यानी खिलाना, फीड करना। जो क्या होता है, एक सिमिलर अपने जैसा ही पीसी है, बट विच इज़ हैविंग मच मोर कैपेबिलिटी टू स्टोर डेटा, टू प्रोसेस डेटा एंड टू डिलीवर डेटा। सो सॉकेट दोनों जगह पे होंगे, जैसे कनेक्शन आपका फैन में भी होगा और इलेक्ट्रिक के बोर्ड में भी होगा। सिमिलरली आपके सॉकेट प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट के हिसाब से क्लाइंट मशीन और सर्वर मशीन को कनेक्ट करना है, तो बोथ शुड हैव IP एड्रेस एज वेल एज द पोर्ट नंबर। मैं यानी सर्वर क्लाइंट मशीन किसके साथ कनेक्ट करूँगा, तो किसी तो पर्टिकुलर पीसी के साथ। लेकिन पीसी के साथ डायरेक्टली मैं अटैच हो सकता हूँ क्या, नहीं। कनेक्ट हो सकता हूँ क्या, नहीं। पीसी का IP एड्रेस है, IP एड्रेस पे बहुत सारी सर्विसेज है, जिसको क्या बोलते हैं, जो कहाँ पे है, कोई तो पोर्ट पे है। तो वो सर्विस मुझे गेन करनी है, तो मुझे कनेक्शन किसके साथ चाहिए, पर्टिकुलर IP एड्रेस देन पोर्ट नंबर। ये था आपका कंसेप्ट ऑफ अ सॉकेट। उसके बाद है क्लाइंट सर्वर नेटवर्किंग। क्लाइंट सर्वर मतलब क्या, कि क्लाइंट नॉर्मली रिक्वेस्ट करता है और सर्वर वो रिक्वेस्ट को फुलफिल करता है, प्रोसेस करता है, फुलफिल करता है और रिजल्ट जनरेट करता है। बट दे शुड फॉलो और दे शुड ओबे सम प्रोटोकॉल और रूल्स, जो हम लोग पहले भी देख चुके हैं। अ सर्वर इज एनीथिंग दैट हैज सम रिसोर्स दैट कैन बी शेयर। सर्वर के पास क्या रहता है, ऐसी चीज़ें रहती है जो वो शेयर कर सकता है, जो वो किसी को दे सकता है। क्लाइंट क्या हो सकता है, जो रिक्वेस्ट डिमांड करता है। कंसेप्ट क्या है, एक सर्वर के साथ मल्टीपल क्लाइंट कनेक्ट हो सकते हैं, वो मल्टीपल रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर सकता है। सिमिलरली वन क्लाइंट कैन बी कनेक्टेड टू मोर देन वन सर्वर। उसके बाद अ सर्वर इज अलाउड टू एक्सेप्ट मल्टीपल क्लाइंट्स ऑन द सेम पोर्ट नंबर। बट जो सर्वर रहेगा उसके पास क्या है, बहुत सारे क्लाइंट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उनकी खुद की कुछ तो आइडेंटिटी होनी चाहिए। वही आइडेंटिटी मतलब क्या है, सेशन, जो हम लोग पहले भी देख चुके हैं, APSTNDP, दैट इज TCP/IP के कंसेप्ट में। अभी ये पोर्ट है, ये पोर्ट का कुछ तो लॉजिक है, कुछ तो नंबरिंग है। मेरे पास बहुत सारे पोर्ट है, लेकिन सबके सब दूसरे के लिए है क्या, नहीं। उसी तरह से कंप्यूटर के पास बहुत सारे पोर्ट है, तो वो क्या करता है, कोई चीज़ों के लिए वो अलोकेट करके रखता है, नहीं करता है, तो वो क्या कैटेगरी है। वंस कनेक्टेड अ हायर लेवल प्रोटोकॉल इंश्योर दैट ऑन विच पोर्ट यूजिंग अ पोर्ट इज अ एंड पॉइंट। पोर्ट क्या रहता है, एंड पॉइंट रहता है। बट पोर्ट नंबर क्या रहता है, आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक एप्लीकेशन रनिंग ऑन द सिस्टम। पोर्ट नंबर से क्या होगा कि आपका एप्लीकेशन कौन सा रन हो रहा है, आपका मशीन पे कौन सा सर्विस है, तो वो सर्विस कौन से पोर्ट पे है, ये उनके बीच में रिलेशन है। अ पोर्ट इज अ इंटीजर नंबर इन रेंज बिटवीन, कितना रेंज है उसका, तो ये देखो, अ रेंज बिटवीन 1 to 65,535। उसमें दो टाइप है वापस, TCP और UDP। TCP मीन्स ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, UDP मीन्स यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। TCP जैसे पहले देखा हम लोग ने लास्ट सेमिस्टर में, कनेक्शन ओरिएंटेड है, रिलायबल है। UDP कनेक्शन लेस है, रिलायबल नहीं है। इन एडिशन इट इज़ द फास्टर। पोर्ट नंबर 3 पार्ट में डिवाइड है, एग्जाम में आएगा ये। कौन से पार्ट, वेल नोन पोर्ट, रजिस्टर्ड पोर्ट एंड डायनामिक और अ प्राइवेट पोर्ट।
कितने पोर्ट नंबर? बहुत सारे हैं, वो 3 पार्ट में डिवाइड है। कौन से पार्ट? वेल नोन पोर्ट है, रजिस्टर पोर्ट है और डायनामिक पोर्ट है। टीसीपी आईपी क्या करता है? जो लोअर 1024 पोर्ट है, मतलब 0 से लेके 102 1 से लेके 1024 तक, वो स्पेसिफिक प्रोटोकॉल के लिए यूज करके रखता है। पोर्ट नंबर 21 एफटीपी के लिए, 23 टेलनेट के लिए। आपने देखा रहेगा ये 80 करके है सामने, 8080 या फिर 80 HTTP, दैट इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मतलब डिफरेंट टाइप के प्रोटोकॉल तो डिफरेंट टाइप का पोर्ट नंबर। व्हेन क्लाइंट रिक्वेस्ट अ फाइल फ्रॉम HTTP सर्वर, एक्शन इज नोन एज अ हिट। क्या है? एक क्लाइंट कोई भी सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट करता है तो वो हिट है। इट सिंपली प्रिंट द नेम ऑफ द फाइल, मतलब अगर वो डेटा वहाँ पे मिलता है तो फाइल का नेम वापस देता है, ये क्या हो गया? हिट हो गया। सर्वर also respond to with the status code and number to tell client whether request can be fulfilled and why. okay? सर्वर उसे भी रिप्लाई कर सकता है कि इस रिक्वेस्ट आपकी फुलफिल हो सकती है कि नहीं, विद द कोड, कोई तो एक कोड रहता है। समझा इतना? शॉर्ट में देख लो, सुन लो ये वीडियो, बुक है ही आपके पास, पढ़ो, एकदम इजी चैप्टर है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। उसमें आएंगे आपके नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल, जो नेटवर्क लेयर पे काम करेंगे, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल, जो ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करेंगे, बाद में एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, जो एप्लीकेशन लेयर पे काम करेंगे। और बस ये इतने आपको प्रोटोकॉल लिखने हैं, विच इज़ ऑल्सो ईजी। वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।